बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था हैलो एरिन्स के अंतर्गत स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो प्रकार होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समझौता पढ़ी थी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समझौता। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समझौता में क्या होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो ध्रुवित प्रकाश पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट टर्न कर देते हैं। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो नॉन पोलराइज्ड लाइट होती है उसकी प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैलती है और प्रकाश विभिन्न तलों में गति करता है। और जब हम नॉन पोलराइज्ड लाइट को, अध्रुवित प्रकाश को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, मैंने निकोल प्रिज्म बताया था जिसमें दो प्रिज्म आपस में जोड़ देते हैं तो वो निकोल प्रिज्म होता है, उससे पास करते हैं तो नॉन पोलराइज्ड लाइट पोलराइज हो जाती है, ध्रुवित प्रकाश हो जाता है, जिसकी प्रकाश की तरंगें एक ही तल पर गति करती है। अब इस पोलराइज्ड लाइट को यदि हम किसी ऑप्टिकल आइसोमर प्रकाशिक समायोवी यौगिक के अंदर पास करते हैं, प्रकाशिक समायोवी यौगिक या ऑप्टिकल आइसोमर से पास करते हैं तो वो लेफ्ट या राइट टर्न कर देता है। ठीक है ना, इसको डायग्रामेटिक हम लोग कल डिस्कस किया था हम लोग ने। अब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट टर्न कर देता है तो उसे लिवोरेटेटरी या वाम ध्रुवण गुणक कहते हैं और इसे एल या माइनस से प्रदर्शित करते हैं। और जो राइट में टर्न कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण गुणक कहते हैं। इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं या इसे प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, और इसमें दो एग्जाम्पल दिए थे, एक तो लैक्टिक एसिड का, दूसरा टार्ट्रिक एसिड का। तो यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये प्रकाशिक समझौता है। इसमें बताया था प्रकाशिक समझौता को, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कौन से कंपाउंड शो करते हैं, जो असिमेट्रिकल होते हैं, जो असिमेट्रिकल या असम्मित होते हैं, जिनमें किरेलिटी होती है। किरेलिटी या किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी से अलग अलग एटम, मॉलिक्यूल्स या रेडिकल्स लगे होते हैं, उसी को हम कार्बन को किरेल कार्बन कहते हैं। और इस मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, असिमेट्रिकल। जैसे कि लैक्टिक एसिड में देखिए कार्बन की चारों वैलेंसी हैं। अब इसमें ये CH3, नीचे COOH और इधर H और ये OH। अब इस कार्बन में देखिए ये किरेल कार्बन है। ये क्या है, किरेल कार्बन, क्योंकि इसकी चारों संयोजकता से, चारों वैलेंसी से अलग अलग एटम, मॉलिक्यूल्स या रेडिकल्स लगे हुए हैं। OH, CH3, H, COOH सब अलग अलग लगे हुए। तो ये क्या है, किरेल कार्बन इसमें है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। ठीक है ना, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड शो करते हैं जिसमें किरेल कार्बन होता है। ठीक है ना, इसको हिंदी में लिखे या इंग्लिश में किरेल या काइरेल ही बोलेंगे। ठीक है, CHIRAL। ठीक है, और इसी तरह से ये तो क्या है, लैक्टिक एसिड।
और इसी तरह से टार्ट्रिक एसिड होता है। ये टार्ट्रिक एसिड, और इसमें 2 कार्बन काइनेल है, एक ये और एक ये, कि जिनकी चारों संयोजकताओं से अलग अलग परमाणु अणु या मूलक लगे हुए, एटम, मॉलिक्यूल्स या रेडिकल्स। और ये क्या है? टार्ट्रिक एसिड। ये टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये काइरल या असिमेट्रिकल क्या होते हैं? जो असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, असममित अणु होते हैं ऑर्गेनिक के, वही प्रकाशिक समावता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें इसके 2 रूप होते हैं। एक प्रकाश पोलराइज्ड लाइट को, ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर मोड़ देता है और एक बाईं ओर मोड़ देता है। तो दाईं ओर मोड़ता है राइट हैंड साइड में, तो इसको कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटिव डी रूप होता है, और जो बाईं तरफ मोड़ता है लीवोरोटेटिव, उसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके दो रूप होते हैं, एक डी रूप और एक एल रूप, बस। एक डेक्स्ट्रोरोटेटिव और एक लीवोरोटेटिव, ठीक है ना। तो इसमें जब ये इस तरह से मॉलिक्यूल्स लिखते हैं तो ये दाईं तरफ मोड़ेगा समतल ध्रुवित प्रकाश को कि बाईं ओर, तो इसमें हम एरो लगा करके इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये इधर H और OH, तो जिसका वेट कम होता है उससे अधिक वेट वाले की तरफ एरो लगाते हैं, ठीक है ना। ये इसका वेट कम है और इसका OH का ज्यादा है, तो ये एरो इधर से इधर की तरफ लगेगा, मतलब कि पोलराइज्ड लाइट बाएं से दाएं तरफ मुड़ जाएगी, दाएं तरफ मुड़ जाएगी पोलराइज्ड, ठीक है ना। तो जो दाएं तरफ मोड़ देता है उसको हम क्या कहते हैं? डी रूप कहते हैं या प्लस रूप। तो ये क्या कहलाएगा? डी लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। और इसी प्रकार से एक दूसरा रूप होगा क्या? ये कार्बन की चारों पार्ट, ये CH3 COOH और इधर ये OH, ये H, ठीक है ना। अब इसमें ये H इधर है, तो ये इसको समतल ध्रुवित प्रकाश को या पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में टर्न कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एल लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड कहलाएगा। तो ये डी लैक्टिक एसिड और एल, तो इसके दो रूप होते हैं। जो प्रकाशिक समायोगी यौगिक होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेर होते हैं, इसके 2 रूप होते हैं, एक डी रूप और एक एल रूप। मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर मोड़ रहा है या बाईं ओर। और जो ये डी और एल रूप होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज मतलब कि जैसे कि इसका हाथ का मिरर इमेज देखें, तो मिरर इमेज में ये क्या होता है? ये अंगूठा किस तरफ नजर आएगा? ये इस तरफ नजर आएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? लेफ्ट और राइट टर्न हो जाते हैं, लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। तो ये डी और एल रूप जो होते हैं, ये मिरर इमेज होते हैं या दर्पण के प्रतिबिंब रूप होते हैं। तो इस प्रकार से ये कैसे हैं अणु? इसमें असिमेट्रिकल होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं, और जिसमें किरेलिटी होती है, किरेल कार्बन होता है, वही क्या करते हैं? वही प्रकाशिक समावता को प्रदर्शित करते हैं। अब इसी प्रकार से इसमें भी ये H है, H से OH की तरफ,
और इधर भी ये H से OH की तरफ, तो इसमें ये दाईं तरफ है तो ये डी टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा। और इसी का दूसरा रूप देखेंगे COOH, C और COOH, ये यहाँ पर OH H, ये H OH, इसमें ये इस तरफ से और ये इस तरफ, तो ये बाईं तरफ टर्न कर रहा है, तो इस तरफ से इसमें और तो इसमें क्या होता है, इधर से H से OH की तरफ बाईं तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, L टार्ट्रिक एसिड। अब इसमें क्या होता है, एक होता है रेशमिक, ये रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, रेशमिक मिक्सचर का मतलब जिसमें कि 50% डी लैक्टिक एसिड और 50% एल लैक्टिक एसिड मिला दिया जाए, है ना। किसी मिक्सचर में 50% डी लैक्टिक एसिड और 50% एल लैक्टिक एसिड मिला दिया जाए तो ये पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट टर्न नहीं करता है, ना दाईं तरफ मोड़ता है ना बाईं तरफ मोड़ता है, तो ये कैसा हो जाता है, नॉन रोटेटरी मतलब कि ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है। तो रेशमिक जैसे पूछा जाता है क्या होता है रेशमिक मिक्सचर, तो रेशमिक मिक्सचर मतलब कि किसी भी ऑप्टिकल आइसोमर के ध्रुवित लैक्टिक एसिड के या टार्ट्रिक एसिड के डी और एल रूप 50-50% मिला दिए जाए तो वो ध्रुवण अघूर्णक या नॉन रोटेटरी हो जाता है, ठीक है ना। वो समतल ध्रुवित प्रकाश को, पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट टर्न नहीं करता है। तो रेशमिक मतलब कि 50% क्या होगा, डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म, इसको हम कहते हैं रेशमिक मिक्सचर, ये नॉन रोटेटरी होता है, ठीक है ना। तो ये रेशमिक मिक्सचर क्या होता है। अब दूसरी चीज आती है इसमें टार्ट्रिक एसिड में, तो ये देखेंगे COOH, C और COOH, इसमें H और ये OH, जब इस तरह से संरचना बन जाती है टार्ट्रिक एसिड में जिसमें H दोनों एक तरफ और OH दोनों एक तरफ, तो इसको हम कहते हैं मीजोफॉर्म। क्या कहते हैं, मीजो टार्ट्रिक एसिड कहते हैं। और जो मीजो टार्ट्रिक एसिड होता है ये भी नॉन रोटेटरी होता है, मतलब कि ऑप्टिकल जो पोलराइज्ड लाइट होती है उसको लेफ्ट या राइट टर्न नहीं करता है। तो रेशमिक मिक्सचर जिसमें 50% डी और 50% एल मिला दिया जाता है लैक्टिक एसिड, तो ये ध्रुवित प्रकाश को, पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट टर्न नहीं करता है। उसी प्रकार से ये मीजो जिसमें कि ये H या OH एक ही तरफ दिखा दिया जाते हैं, जब इस तरह कंडीशन होती है किसी मॉलिक्यूल में, अणु में, तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश को या पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट टर्न नहीं करता। ये भी क्या होता है, नॉन रोटेटरी होता है। तो रेशमिक क्या होता है आपको ध्यान रखना है, और मीजो क्या होता है, ठीक है ना। तो मीजो में भी क्या होता है, ये नॉन रोटेटरी होता है और रेशमिक भी नॉन रोटेटरी होता है। असिमेट्रिकल क्या होता है, असिमेट्रिकल मतलब कि असममित, जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताओं से अलग अलग एटम या मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, इसको हम असिमेट्रिकल कहते हैं। और इसी के बाद किरेलिटी क्या होती है, जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या मूलक लगे होते हैं, है ना, अलग अलग एटम, मॉलिक्यूल या रेडिकल। तो जिस कार्बन से ये लगे होते हैं अलग अलग, इसको हम किरेल कार्बन कहते हैं और इसकी इस प्रॉपर्टी को हम किरेलिटी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, ठीक है ना, क्या होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कल इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, कल एग्जाम्पल इसके दिए थे हमने।
और आज इसी को हमने डायग्रामेटिकली फिर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, असिमेट्रिकल क्या होता है, डी फॉर्म क्या होती है, एल फॉर्म क्या होती है, किरेलिटी क्या होती है, असिमेट्रिकल क्या होता है, रेशमिक फॉर्म क्या होती है और मीजो फॉर्म क्या होती है। तो इसको आप अपनी फेयर कॉपी में तैयार करेंगे और नेक्स्ट टर्न पर हम नेक्स्ट टॉपिक को चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।